Hello students, this is the second lecture of solid state and in today's class we have to study crystal systems. But before that we will understand two terms, that what is crystal system or crystal lattice, which is also called space lattice. It is nothing. In one line we define crystal as or crystal lattice as a regular arrangement of particles in different sites, or we can say regular arrangement of particles. जब भी particles, अब particles हमने last class में समझा, particles ions भी हो सकते हैं, particles atoms भी हो सकते हैं, पार्टिकल्स जो है वो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं. जब इनका एक ऑर्डरली या रेगुलर अरेंजमेंट आता है, हम वर्ड जो ज़्यादा यूज़ करते हैं वो रेगुलर ही है, तो जब रेगुलर अरेंजमेंट आता है इनका तो उसको हम बोल देते हैं क्रिस्टल लैटिस, राइट. और उसी क्रिस्टल लैटिस के अंदर जिस साइट पे या जिस पोजीशन पे वो कॉन्स्टेंट पार्टिकल प्रेजेंट होगा उसी को हम बोलते हैं लैटिस पॉइंट्स. तो एक क्रिस्टल लैटिस के अंदर लैटिस पॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं और उनको हम डिफाइन करते हैं द पॉइंट्स विच आर ऑक्यूपाइड बाय द कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स. अब जब हम क्रिस्टल सिस्टम की बात करते हैं तो हमारे पास 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम हैं, और उस 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम को जब हम ब्रेक डाउन करते जाएंगे या एक क्रिस्टल को हम सब डिवाइड करते जाएंगे तो जो सबसे छोटी यूनिट आती है, स्मॉलेस्ट यूनिट, वो कहलाती है यूनिट सेल. तो हमारे पास जिस तरह से 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम है, वैसे ही हमारे पास 7 टाइप की या 7 टाइप्स की यूनिट सेल्स आती हैं. हम यूनिट सेल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्रिस्टल्स विच ऑन रिपीटिशन गिव इंटायर क्रिस्टल, राइट. तो are of 7 types, and the smallest unit of crystal and the smallest unit of crystal which on repetition give entire crystal is called unit cell. Or there are 7 types of unit cell. There are 7 types of these unit cells. अब एक यूनिट सेल के 3 वेक्टर्स होते हैं, राइट. उसको हम एक क्यूब बना के देख लेते हैं. कुछ किस तरह से हम क्यूब ड्रॉ करेंगे देख लीजिएगा. ये आ गया. इसमें हम अगर एक्सेस निकालें तो ये हो गई वाई एक्सेस, ये आ जाएगी जेड एक्सेस, ओ सॉरी एक्स एक्सेस, और ये हो जाएगी जेड एक्सेस, राइट. अब इसमें अगर जब हम बात करते हैं 3 वेक्टर्स की, जो हो सकते हैं लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट या डेप्थ, तो उसको अगर हम रिप्रेजेंट कर दें ए से, बी से और सी से. इसी तरह अगर हम बॉन्ड एंगल्स भी ले लें तो बॉन्ड एंगल हम ले लेते हैं अल्फ़ा, बीटा और गामा, राइट. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्यूब में ही बात करें तो इन क्यूबिक सेल इसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, जो तीनों वेक्टर्स हैं, ये क्या होते हैं, तीनों बराबर होते हैं. और जो एंगल भी आएंगे अल्फ़ा, बीटा एंड गामा, वो 90 डिग्री के एंगल्स होंगे, यानी राइट एंगल पे होंगे. और इसी तरह अगर हम ऑर्थोरोम्बिक की बात करें, एक हमारे पास जो यूनिट सेल आती है या क्रिस्टल सिस्टम आता है वो ऑर्थोरोम्बिक भी है. ऑर्थोरोम्बिक में क्या होता है, इन ऑर्थोरोम्बिक में ए, बी और सी वो तीनों इक्वल नहीं होते हैं, तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. लेकिन इसमें भी जो बॉन्ड एंगल आएंगे, यानी कि अल्फ़ा, बीटा और गामा, ये 90 डिग्री या राइट एंगल ही होंगे. जो 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स हैं उनके नाम हैं क्यूबिक सिस्टम,
देन टेट्रागोनल, मोनोक्लिनिक सिस्टम, ऑर्थोरोम्बिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल एंड रोम्बोहेड्रल। इसमें से जो क्यूबिक सिस्टम है वो सबसे ज़्यादा सिमेट्रिकल कहलाता है, मोस्ट सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर कहलाता है, मोस्ट सिमेट्रिकल। और जो इसमें ट्राइक्लिनिक है, दिस वन, ये मोस्ट अनसिमेट्रिकल में चला जाता है। छोटी सी चीज़ है, आप याद रखिए, हो सकता हो कभी कहीं पूछ लिया जाए, मोस्ट अनसिमेट्रिकल। अब ये जो 7 क्रिस्टल सिस्टम्स हैं उनको याद रखने के लिए हमारे पास एक छोटा सा वर्ड है, अगर आप उससे याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं, क्यूट मदर। इन 2 वर्ड्स में सारे के सारे क्रिस्टल सिस्टम आ जाएंगे। जब हम क्यूट में बात करते हैं, CU क्यूबिक के लिए है, देन TE टेट्रागोनल है, M इज़ फॉर मोनोक्लिनिक, O इज़ फॉर ऑर्थोरोम्बिक, ये मोनोक्लिनिक ऑर्थोरोम्बिक आपने सल्फर के साथ पढ़े हैं, देन T इज़ फॉर ट्राइक्लिनिक, H इज़ फॉर हेक्सागोनल, इनफैक्ट HE दोनों जो आएंगे वो हेक्सागोनल के लिए आएंगे, और जो R आ रहा है लास्ट में वो आ रहा है रोम्बोहेड्रल के लिए। तो क्यूट मदर, ये जो 2 वर्ड्स हैं, इनसे आप 7 जो क्रिस्टल सिस्टम्स हैं उनके नाम याद रख सकते हैं। अब हमें इस चैप्टर में सारे के सारे यूनिट सेल की बात नहीं करनी है, मतलब 7 तरह के यूनिट सेल्स हमें नहीं पढ़ने हैं। हमें जो बात करनी है वो सिर्फ हमें क्यूबिक सिस्टम या फिर क्यूबिक यूनिट सेल की बात करनी है। और जब हम क्यूबिक यूनिट सेल को डिवाइड करते हैं तो हम इनको 2 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। एक कहलाता है सिंपल यूनिट सेल या प्रिमिटिव सेल्स, और दूसरा कहलाता है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। जो सिंपल यूनिट सेल्स होंगी उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अगर हम एक स्ट्रक्चर बनाएं, क्यूब को हम फिर से बनाएं, कैसे बनेगा क्यूब देख लीजिएगा। ये कुछ इस तरह से हमने बनाया, फिर ये स्ट्रक्चर आ रहा है, और फिर ये हमने इस तरह से कुछ ज्वाइन कर दिया। तो जो सिंपल यूनिट सेल है उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स जो हैं वो सिर्फ इस तरह से कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे। ये टोटल कितने आ रहे हैं कॉन्स्टेंट पार्टिकल, अगर एक क्यूबिक सेल में हम बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सिंपल यूनिट सेल्स में हम लिख लेते हैं एक सेंटेंस, द कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स। कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स ये सारे जो बोल्ड से बना है ये सारे कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स हैं, आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर्स। लेकिन जो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स हैं, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स, उसमें जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होंगे वो कॉर्नर्स के अलावा कुछ और भी पोजीशन ऑक्यूपाई किए होंगे, और उसके बेसिस पे हमारे पास 3 तरह के नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स आते हैं। पहला कहलाता है बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं BCC। क्यूबिक के लिए यूज़ हो रहा है, बॉडी सेंट्रिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल की बेसिकली बात हो रही है। इसमें जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होंगे वो कॉर्नर्स पे होने के साथ साथ जो सेंटर होगा यूनिट सेल का उस सेंटर में भी प्रेजेंट होंगे। तो बॉडी सेंटर्ड को अगर हमें ड्रॉ करना है तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, पहले हम क्यूब बना लेते हैं, एक छोटा सा क्यूब बना लिया। जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स हैं इसमें हमने कहा कि वो कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे, एज वेल एज कहाँ प्रेजेंट हैं, जो सेंटर आएगा यूनिट सेल का उसमें भी प्रेजेंट होंगे, राइट। तो पहले हम कॉर्नर्स ऑक्यूपाई करा दें। ये कॉर्नर्स ऑक्यूपाई किए हुए हैं कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स, और इसके अलावा ये सेंटर आ रहा है जिसको हम यहाँ अलग से दिखा देते हैं। कॉन्स्टेंट पार्टिकल यहाँ सेंटर में भी प्रेजेंट है, राइट। तो कॉर्नर्स पे भी है ये कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स, एज वेल एज कहाँ पे हैं, ये सेंटर में भी प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ यूनिट सेल। ये सारी चीज़ें आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेंगी। दूसरी नॉन प्रिमिटिव सेल है फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड
यूनिट सेल, जिसको हम FCC भी बोलते हैं। अब FCC क्यों? फेस सेंटर्ड की बात हो रही है और क्यूबिक यूनिट सेल है तो FCC आ जाएगा। अब इसमें जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होते हैं तो अलोंग विद द कॉर्नर्स एज वेल एज द ऑल द 6 फेसेस ऑफ क्यूब। अब इसको एग्जाम्पल को आप इस तरह समझ ले सकते हैं कि एक डाइस हमारे पास अगर है तो उस डाइस के 6 साइड्स आएंगे, जिसको हम कह सकते हैं फेसेस। तो एक डाइस के 6 फेसेस होते हैं। या फिर अगर आप एक रूम की बात करिए तो रूम को भी अगर आप एक क्यूब की तरह लेके चलें, क्यूबिक सेल की तरह, तो उसमें भी देखिए 6 साइड्स होते हैं। 4 तरफ तो वॉल्स हो गई और एक जो है फ्लोर हो जाएगा और एक हो जाएगी सीलिंग। तो 4 वॉल्स, फ्लोर और सीलिंग मिला के 6 जो हैं वो फेसेस आ रहे हैं। और उसी में अगर आप कॉर्नर या पॉइंट्स में निकालेंगे रूम के अंदर तो आपको 8 पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, राइट। तो जो फेस सेंटर यूनिट सेल्स होती हैं इसमें कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे पार्टिकल, उसके साथ साथ जितने भी फेसेस हैं यानी कि 6 जो फेसेस हैं उस फेसेस पे भी प्रेजेंट होंगे। अब 6 फेसेस दिखाना ऑन पेपर इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट, क्योंकि हम यहाँ ऑन पेपर सिर्फ 2D स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इसको आप समझ सकते हैं कि डाइस की तरह हर फेस के ऊपर या हर फेस के सेंटर में एक पार्टिकल और प्रेजेंट होगा। हम कोशिश करते हैं कि हम 6 फेस एक क्यूब में देखें और फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में किस तरह से हर फेस पे जो है वो पार्टिकल प्रेजेंट होता वो देखते हैं। तो जो पार्टिकल्स हैं वो कॉर्नर्स पे होंगे और सेंटर ऑफ ईच फेस होगा। तो हमने क्यूब ड्रॉ करना शुरू किया, ये हमने बनाया, ये एक फेस हो गया। उसके बाद हमने इसको ड्रॉ किया, ये दूसरा फेस आ गया। उसके बाद हमने इसको ज्वाइन किया, ये तीसरा फेस बन गया। फिर हमने इसको ज्वाइन किया तो ये एक चौथा फेस बन के आ गया और इसको ज्वाइन करने से ये हमारा 5वां फेस भी बन गया और ये नीचे वाला जो था वो 6th फेस आ गया। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं हमने कहा वो ये कॉर्नर्स पे तो होंगे ही होंगे, जितने कॉर्नर्स हैं इस पे प्रेजेंट हैं। इसी के साथ साथ जो फेस आ रहा है फेस के सेंटर में भी होंगे, जितने भी फेसेस हमने बनाए थे उसके सेंटर में आ रहे हैं। ये सामने वाला जो फेस है इसके लिए यहाँ पे बना दिया और जो लास्ट बचा है 5 हमने बना लिए हैं ये फेसेस के लिए। ये कॉर्नर्स हमारे 8 बने हुए हैं, 5 ये बने हुए हैं। अब जो पीछे वाला फेस है उसके लिए हम यहाँ सेंटर में बना लेते हैं। तो 6 फेसेस आ रही हैं और हर फेस के सेंटर पे जो है वो कॉन्स्टेंट पार्टिकल प्रेजेंट होगा। अब जो थर्ड टाइप है वो कहलाता है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। हमें उसकी बात नहीं करनी है, हम उसको छोड़ देंगे क्योंकि हमें इस चैप्टर में सिर्फ BCC और FCC यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल और फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की ही बात करनी है। और एंड सेंटर्ड यूनिट सेल की इसलिए बात नहीं करनी है क्योंकि ये क्यूबिक सिस्टम में प्रेजेंट ही नहीं होता है। क्यूबिक सिस्टम में जो प्रेजेंट होंगे वो BCC और FCC ही यूनिट सेल्स प्रेजेंट होती हैं। और वैसे अगर हम बात करें कि एंड सेंटर्ड यूनिट सेल्स क्या हैं, तो एंड सेंटर्ड यूनिट सेल्स में जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होंगे वो हर कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे। मतलब जो 8 कॉर्नर्स हमने निकाले थे वो 8 कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे। इसके अलावा जो है 2 अपोजिट फेसेस जो आती हैं उनके सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। और ये ज़्यादा कॉमन जो है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल जो है वो ज़्यादा कॉमन जो है वो आपका है ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम के अंदर, ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर ज़्यादा कॉमन होता है, राइट। तो हमें सिर्फ क्यूबिक सिस्टम की ही बात करनी है, इसलिए हम बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड को ही समझेंगे और देखेंगे कि किस तरह से शेयरिंग होती है एटम्स की। एंड दिस वी विल स्टडी इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।